नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स में अडानी के बारे में बड़ी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी को डोनाल्ड ट्रंप से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अमेरिका में बड़े निवेश की तैयारी है $10 बिलियन की। दरअसल ट्रंप ने ही वो कानून जो था फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को रोक दिया था और उनका कहना था कि पैसे लेके बाहर जाके कोई क्या करता है, मुझसे क्या लेना। हमारा मकसद ये है कि इन अमेरिका में पैसे आने चाहिए और यहाँ पर निवेश होना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब ये खबर आ रही है कि उन्होंने अपनी जो $10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट करनी थी अमेरिका में, एक ईस्टर्न सेक्टर पे वहाँ पे एक पोर्ट बनाना था, एक यूटिलिटी बनानी थी और एक न्यूक्लियर एनर्जी का प्लांट बनाना था। $10 बिलियन का, 90,000 करोड़ करीब करीब। ये थोड़ा सा बड़ा दिलचस्प मामला है और ये बड़ी रिपोर्ट है फाइनेंशियल टाइम्स की। फाइनेंशियल टाइम्स दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर माना जाता है और उनके अनुसार यहाँ पर जब नौकरियां तो पैदा होंगी अमेरिका में करीब करीब 15,000, लेकिन जो अमेरिका में मुकदमा आया है उसके अंदर काफ़ी ढील देने की गुंजाइश पैदा हो गई है कि उन्होंने कुछ 26.5 करोड़ डॉलर की रिश्वत दी थी, यानी कि 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत है और वो अमेरिकन इन्वेस्टर से छुपाया गया था। और बाद में अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट की जो सारी स्कीम्स थी धरी की धरी रह गई थी। लेकिन क्या कोई, जब मोदी गए थे उस टाइम समझौता हुआ? क्या अडानी के कारण मोदी चुप हैं? हो सकता है। क्या वहां पर मोदी की चुप्पी और जयशंकर की चुप्पी अडानी के कारण है कि कुछ मत बोलो और उनको अपनी मनमानी करने दो, हमारी बेइज्जती भी करने दो, लेकिन कम से कम हमारे यार को तो छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे कुछ, जो फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि शायद वो कानूनी चुनौतियां अडानी की समाप्त हो सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अंदर खाते में क्या चल रहा है। ये बात तो सबको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं पार्डन की, माफ़ी देने की। जैसे कि बाइडन ने जाते जाते अपने बेटे को पार्डन दे दी थी। इट इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंशियल पार्डन, राष्ट्रपति की माफ़ी। तो उसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, किसी अदालत में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि उसने अपने बेटे को माफ़ी दे दी थी, जो कि बिल्कुल ही बाइस्ड था वो, लेकिन हुआ, ऑर्डर इशू हुआ। तो यहां भी लग रहा है कि वो अडानी को एक शायद प्रेसिडेंशियल पार्डन के रूप में एक ऑर्डर आएगा और वो सारे के सारे मसले अलग हो जाएंगे और उसके एवज में $10 बिलियन अडानी जो है वहां पर पैसे इन्वेस्ट करेगा और उसके लिए फिर से जो पैसा अमेरिका से उगाहेगा या कहीं और से उगाहेगा। सवाल ही पैदा होता है कि अब क्या किया जाए। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कोई बहुत बड़ा तो निवेश भारत का नहीं है अभी तक और अडानी का भी नहीं है, लेकिन जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि अगर अडानी के खिलाफ आरोप जो है लाइट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं या खारिज भी हो जाते हैं, तो फिर ये बात बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएगी निवेश करने की अमेरिका में। और अडानी के पास जो वेल्थ है उसको देखते हुए ट्रंप उन्हें हाथों हाथ ले सकते हैं। तो एक किस्म से कहा जाए तो ये जो खबर है फाइनेंशियल टाइम्स की, वो अपने आप में काफ़ी सनसनीखेज खबर है कि ट्रंप साहब अडानी को बड़ी राहत या तो दे दी है या अंदर ही खाते में उसको अश्योर कर दिया गया कि भाई तुम्हारे खिलाफ कुछ होने वाला नहीं है, तुम आ जाओ यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करो और कभी बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं प्रेसिडेंशियल पार्डन या प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा वो जो तुम्हारे खिलाफ केसेस हैं उसको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से कह के विड्रॉ कर लेंगे। अब इससे एक बात तो प्रूव हो गई कम से कम कि इस दुनिया में पैसे को पैसा खींचता है भैया, ईमानदार की तो कोई इज्जत है नहीं। और अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी खरीदा जा सकता है
तो फिर हमें हिंदुस्तान में कोई भी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि यहाँ पर कभी हमें न्याय मिल सकता है। जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ही अडानी केस में न्याय नहीं दिया, जब चंद्रचूड़ साहब थे और उन्होंने भी छल किया, सेबी ने भी छल किया, और अमेरिका में ट्रंप साहब भी अगर छल कर रहे हैं, तो फिर इस कलयुग के अंदर हम यही कहेंगे कि कंस की विजय हो रही है, रावण की विजय हो रही है, दुर्योधन की विजय हो रही है। तो ठीक है, अब इस दुनिया में यही सही। तो सत्य की राह पर चलने वाले, जो सच्चाई की राह पर चलने वाले जो पाठ हैं, उनको भुला दिया जाए फिलहाल, और झूठ के रास्ते पे चलो, मक्कारी के रास्ते पे चलो, ठग बनो, चोर बनो, उचक्का बनो, लुटेरा बनो और दुनिया पर राज करो। इससे बढ़िया और क्या रास्ता हो सकता है। शुक्रिया आपका।